इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसका एक मेन गोल है कि इंडिया को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो क्या खास है हमारी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और किस तरीके से ये हमें बेनिफिट दे सकती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी लंबे टाइम से जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी हमें कमियां देखने को मिलती है। फिर चाहे वो सिलेबस को लो, पैटर्न को लो, या फिर एक रिटन एग्जाम के बेसिस पे किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को जज कर लेना, मतलब काफी ज्यादा कमियां देखने को मिलती है। ये एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर थे उन्हीं की ही देन है कि इस लेवल का बनाया गया कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी कभी डेवलप ना हो पाए। तो इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया, जिसके अंदर काफी ज्यादा हमने चेंजेस देखने को भी मिले। सबसे पहले हम बात करें पैटर्न की, तो इसके अंदर 5+3+3+4 का पैटर्न को इंप्लीमेंट किया गया है। अगर हम बात करें ये किस तरीके से बेनिफिट है, तो सबसे पहले इसके अंदर बात आती है जो करिकुलम है उसको काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। ओवरऑल बात चल रही है आपके सिलेबस को लेके। अब 2 से 3 साल पहले यानी कि कोविड-19 से पहले जो सिलेबस था वो काफी हैवी होता था, लेकिन कोविड-19 के बाद जब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसमें कहीं ना कहीं हमें जो सिलेबस है उसमें रिडक्शन काफी ज्यादा देखने को मिली है, जिससे कि बच्चा अपने सिलेबस को लेकर परेशान रहता था तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा उसमें एग्जम्प्टेड यानी कि छूट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चा जो स्ट्रेस लेता था वो भी थोड़ा कम हुआ है और अपना टाइम पे वो अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पा रहा है। सेकंड जो चीज है वो है स्किल डेवलपमेंट। जैसे कि अब मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे जो ज्यादातर बच्चों को फोकस किया जाता है वो उनके प्रैक्टिकली सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, ना कि थ्योरेटिकल। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमेशा से ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। तो इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ज्यादा बात की गई है, जिसमें क्या है कि बच्चा अपना प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को और क्रिएटिव तरीके से कर सके, और इसी के अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसको भी काफी अच्छी प्रेफरेंस दी गई है। तीसरी जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लेक्सिबल लर्निंग। जैसे आफ्टर 10th के बाद जो स्ट्रीम का सिलेक्शन होता था तो किसी पर्टिकुलर एक फील्ड से रिलेटेड होता था, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो। लेकिन अब की बार क्या है कि बच्चा फ्लेक्सिबल लर्निंग कर सकता है। अगर कोई साइंस लेना चाहता है और उसका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, तो वो अब उसको भी कवर कर सकता है। या किसी का कॉमर्स में प्रॉपर इंटरेस्ट है लेकिन वो चाहता है कि एक सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड कवर करे, तो अब वो कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि बच्चा को सिर्फ साइंस से रिलेटेड ही सब्जेक्ट कवर करने हैं, कॉमर्स से या फिर ह्यूमैनिटीज से। तो फ्लेक्सिबल लर्निंग कर दी गई। ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन एजुकेशन न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग। फोर्थ जो चीज है वो है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प मिली है, यहां तक कि जो विलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा इन चीजों में हेल्प मिल सकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय डिजिटल जो लिटरेसी है वो तेजी से ग्रो करती जा रही है। जहां पहले सोर्सेज की कमी होती थी, आज जो सोर्सेज है हर किसी के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी एक डिजिटल लिटरेसी का ही पार्ट है। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी के थ्रू, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, स्मार्ट बोर्ड हो या फिर प्रैक्टिकल करके बताना हो, सारी चीजें वो आज के समय तेजी से ग्रो हो रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस भी किया गया है। और जो लास्ट चीज है वो टीचर से रिलेटेड है कि जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है उसको भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया। यानी कि जो टीचर के जो लेसन प्लान होते थे ताकि वो बच्चों को एक इजी से इजी लेवल से कवर करा सके, एसेट का यूज कर सके, तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल गए। तो ओवरऑल अगर बात की जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो हर साल जो एक नया करिकुलम आता है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन क्यों ना ज्यादा हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस क्यों ना देना, तो बच्चे की क्रिएटिविटी को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की, उसको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की, एनालिटिकल स्किल डेवलप करने की, ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है। तो ओवरऑल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो काफी ज्यादा बेस्ट है अभी के स्टूडेंट्स के लिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। होप सो कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।